नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसी घटना जिसको खगोल शास्त्र कहता है कि दुर्लभ है, खगोलीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी घटना मानी जाती है, लेकिन वो घटना ज्योतिष के नजरिए से भी एक बड़ी घटना होती है। इसलिए उस घटना का ज्योतिषीय विश्लेषण भी, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी हम करते हैं। वो ऐसी घटना है जिसको लेकर लोगों के मन में, दिलो दिमाग में भ्रांतियां होती हैं और उन भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है ताकि उस घटना का जो वास्तविक महत्व है वो निकल के सामने आ सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो कि आ गया है, आने वाला है, इसका किस्मत कनेक्शन आपके साथ क्या है। लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। किसी भी यात्रा की शुरुआत के पूर्व ईश्वर का स्मरण जरूर करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये यात्रा आपको याद करके आपके चरणों में समर्पित है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यात्रा आपकी सुखद होगी, सुरक्षित होगी। अक्सर जिनके साथ मार्ग में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बन जाती हैं, ऐसे लोग यात्रा में दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण दरअसल होता क्या है, ये मामला क्या होता है। देखिए, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, ये हम सब जानते हैं। और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की परिक्रमा के बीच में रहते हैं और इसी परिक्रमा के दौरान एक दूसरे के बीच में आते जाते भी रहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, तब पृथ्वी के वासियों को रोशनी सूर्य की मिल पाती है। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का कुछ हिस्सा, कभी कभी पूरा हिस्सा ही ढक जाता है और इस अवस्था को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता है। उसका कारण यह है कि सूर्य पृथ्वी के लिए प्राण का, प्रकाश का और तमाम चीजों का कारण बनता है। तो जब सूर्य के साथ कोई भी घटना छोटी बड़ी घटित होती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर और पृथ्वी पर पड़ता ही पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध करने से चीजें बिगड़ जाएंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने स्वास्थ्य का, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और अनावश्यक बातों को तूल नहीं देंगे। छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है, वो आपको जरूर प्राप्त होगी। आपके काम की प्रशंसा भी होगी, खुश हो जाइए और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 70%। सूर्य ग्रहण होता क्या है और दरअसल इस बार के सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, ये तो आपने जाना। अब ये जानिए कि सूर्य ग्रहण का जो सामान्य प्रभाव है वो क्या है। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य का संयोग केतु के साथ बन जाएगा और इसके साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा, शुक्र और बुध का संयोग भी होगा। यानी कुंभ राशि में चंद्र, शुक्र, बुध, केतु और सूर्य, ये पंचग्रही संयोग बनेगा। अब चूंकि सूर्य एक अग्नि का ग्रह है और केतु को भी हम फायर का ही ग्रह मानते हैं, इसलिए सूर्य और केतु का प्रभाव होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी। एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सूर्य पॉलिटिक्स का, राजनीति का, प्रशासन का स्वामी होता है, इसीलिए सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन से राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली उथल पुथल मच सकती है, तमाम बदलाव हो सकते हैं। चूंकि सूर्य और केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी है और ये एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो ईश्वर ही जानता है कि इसके परिणाम क्या होते। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है, इसलिए अगर उपाय किए जाएंगे, एफर्ट्स किए जाएंगे तो इससे लाभ भी जरूर होगा। ग्रहण के साथ बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, ये मत खाओ, ये मत पियो, यहाँ मत सो, वहाँ मत जगो, तमाम तरह के नियम बताए जाते हैं और इन नियमों को हम सूतक के नियम कहते हैं।
लेकिन मैं बता दूं, जिन जिन स्थानों पर ग्रहण के दर्शन होते हैं, यानी जिन जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई देता है, वहीं पर सूतक के नियम लागू होते हैं। हर जगह पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आपको रिश्तों की समस्या से बचना है। रिश्तों में कोई भी उलझन पैदा होती है, चैन से बैठ के, आराम से बैठ के सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपके विवाह के मामलों में विलंब है, इसलिए अभी आपको जल्दबाजी करने के लिए परेशान नहीं होना है। आपके करियर में परिवर्तन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है, उसके लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, आपको स्वास्थ्य का लाभ अवश्य होगा। कोई मनोकामना भी आपको पूरी होगी। संतान को लेकर तनाव ना पालें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं। किसी भी तरह का निर्णय अगर आप ले रही हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, और फिलहाल इस समय नया कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर भी होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा है और भाग्य है 57%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सूर्य ग्रहण के सच पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है आपके सवाल का जवाब। हमें रमन त्रिवेदी जी ने लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र का नाम है हेमंत त्रिवेदी। वो 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई से, लेकिन वो पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कभी अपनी बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं, कभी खेलते रहते हैं। तो इनके जीवन को लेकर, इनके भविष्य और करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1998। जन्म का समय है 11:40 सुबह। जन्म का स्थान है लखनऊ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में ये बात तो ठीक है कि शिक्षा के योग बड़े प्रबल नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर ये बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में अच्छी कोशिश करें, ईमानदार कोशिश करें, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में इनका अच्छा कैरियर बन सकता है। लेकिन उसके लिए इन्हें ईमानदार कोशिश करनी पड़ेगी, सही इफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब इन्हें फायदा होगा। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो अपने बेटे को आप कहें कि ठीक है, तुम पढ़ाई जैसे हो पाती है वैसे करो, बाकी खेलने में कंसंट्रेट करो, मेहनत करो। दूसरा ये है कि अपने बेटे को आप कहें कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य की रोशनी में बैठ के अर्ली इन द मॉर्निंग हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करे। इससे उसकी मुश्किलें कम होंगी, पढ़ाई और खेल के बीच में संतुलन बना पाएगा, और वैसे भी आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जानते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण एक बुरी घटना है? क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव बुरा ही होता है? इससे कुछ अच्छा नहीं होता, ये सिर्फ एक निगेटिव मामला है। देखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, और हम ये नहीं कहते कि ये केवल खगोलीय मामला है, इसका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। इसका असर आपके मन पर अवश्य ही पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ग्रहण का प्रभाव खराब ही हो। ये स्थिति बिल्कुल नहीं होती कि ग्रहण का असर आपके मन पर पड़ेगा तो ये बुरा ही पड़ेगा, ये निगेटिव ही पड़ेगा, ये दिमाग खराब ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहण में आकाश मंडल अद्भुत स्थिति में आ जाता है। ग्रहण में जो आकाश मंडल है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, इनकी जो पोजीशंस होती है ना, ये बड़ी अनोखी, बड़ी अद्भुत हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप ग्रहण के दौरान व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान करते हैं, तो आपको दिव्य अनुभव हो सकता है। क्योंकि जब आप ग्रहण के दौरान ध्यान करते हैं तो खगोलीय पिंडों की वजह से आपके मन की एकाग्रता ज्यादा बेहतर होती है, और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण हमेशा बुरा नहीं होता, इस बात को याद रखिए। इसके परिणाम आपके लिए सुंदर भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। बात अब करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। रिश्तों की समस्याएं आपकी कम होंगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपके पास 64%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होता हुआ हम देख पा रहे हैं। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, और आपकी कुंडली कहती है कि आपके जीवन साथी को लाभ अवश्य होगा।
शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। धनु राशि, अपने डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ख्याल रखेंगे। यात्राओं से बचाव करें तो बहुत अच्छा है। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। धन का सही प्रयोग, धन का सही इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं, किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण की अवधि में जब ग्रहण लगता है उस समय मंत्र जप अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ध्यान करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। मंत्र जप और ध्यान करना ग्रहण काल में हमेशा ही उत्तम होता है। ग्रहण के समय में अगर आप राहु और केतु संबंधी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसा हम जानते हैं कि राहु और केतु की वजह से ही ग्रहण लगता है, तो अगर हम ग्रहण काल में विशेष प्रयोग करें राहु और केतु के लिए तो उसके परिणाम विशेष लाभदायक होंगे, विशेष फायदेमंद होंगे। ग्रहण के पश्चात पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर पवित्र नदी में आप नहीं जा सकते तो अपने घर में ही शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए यकीनन सुंदर होंगे। ग्रहण का आपको फायदा मिल पाएगा। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ग्रहण काल में ध्यान करना और दान करना ये सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप ग्रहण काल में ध्यान करें, मंत्र जप करें और निर्धनों को चीजों का दान करें तो आपको इसके बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह का वहम ना पालें तो ज्यादा अच्छा होगा और किसी को भी कोई वादा मत करिए। अनावश्यक किया हुआ वादा इस समय आपके गले की हड्डी बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग आपका पर्पल यानी कि बैगनी होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को आप ठीक से निभाएं, आपके लिए बहुत आवश्यक है। अनावश्यक तनाव ना पालें तो बेहतर है और किसी मित्र का सहयोग आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है और भाग्य है 66%। मीन राशि, अंट शंट ऊट पटांग खाने से बचिए, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। पेट तो पेट, कोल्ड कफ की समस्या के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए। माता पिता के साथ चीजों को समझिए, चीजों को खराब मत करिए। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। तो याद रखिए, सूर्य ग्रहण में आप कुछ करें या ना करें, कम से कम ग्रहण काल को एक तो निगेटिव मत समझिए, एक तो इसको बुरा मत समझिए। दूसरा, इस काल में ध्यान जरूर करिए, मंत्र जप जरूर करिए और नारायण सेवा करिए, लोगों को दान करिए, लोगों को भोजन कराइए, लोगों को अन्न का दान करिए। अगर आप ऐसा करें तो ग्रहण काल में ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण करेंगे और आपको समस्याओं से मुक्ति दे पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। ग्रहण काल में भगवान के सामने स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठेंगे। गोद में पानी वाला नारियल, जो हरा नारियल होगा, इसको रख लेंगे और इसके बाद एक सरल सा मंत्र है जिसका कम से कम 108 बार जप करेंगे। वो मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करेंगे और जप करने के बाद नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो निसंदेह जो चीजें रुकी हुई हैं, जो चीजें फंसी हुई हैं, वो रास्ते पे आ जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।